गुरुजी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। गुरुजी ये बताइए, अब मैं गेनिंग करूं या कटिंग करूं? और तुम्हारा कितना गेन हुआ है अभी? हाँ, तुम ऐसा काम करो, पहले 10 केजी गेन करो, उसके बाद 10 केजी वेट लॉस करना, फिर देखना तुम्हारी बॉडी कैसी हो जाएगी। अच्छा ठीक। आप किसी भी जिम के अंदर चले जाओ या किसी भी ट्रेनर से बात कर लो, आपको वो दो ही एडवाइस देगा। नंबर 1, या तो आप फैट लॉस कर लो, नंबर 2, या आप वेट गेन कर लो। लेकिन आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप फैट लॉस और मसल बिल्ड दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बॉडी रिकम्पोजिशन करना कैसे है। बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें नंबर 1 है कैलोरी डेफिशिएंट। अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का नहीं पता है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप इजीली अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हैं। अब जब आपको मेंटेनेंस कैलोरी का पता लग चुका है, अब आपको 200 से 300 कैलोरी डेफिशिएंट से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कुछ कैलोरी आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी बर्न करोगे। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट में चल जाओगे और इस वजह से आपका फैट लॉस तो होगा ही होगा, साथ में मसल लॉस भी होगा। सपोज मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2800 और मैं उसमें 200 कैलोरी डेफिशिएंट अपनी डाइट के थ्रू करता हूँ और 300 कैलोरी में ड्यूरिंग वर्कआउट बर्न करता हूँ, तो मेरी टोटल पूरे दिन की जो कैलोरी डेफिशिएंट है वो हुआ 500। अब अगर मैं अपने पूरे वीक का कैलोरी डेफिशिएंट देखता हूँ तो वो अराउंड 3500 होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि 7700 कैलोरी बर्न करने पर हमारा 1 kg वेट लॉस होता है। आप इसमें मसल लॉस और फैट लॉस दोनों कर लोगे, और जो कि हमें नहीं करना है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग सब कर रहे हैं, कोई 5 एक्सरसाइज कर रहा है, कोई 10 एक्सरसाइज कर रहा है, कोई 4 सेट कर रहा है, कोई 5 सेट कर रहा है, कोई 1 सेट में 20 रैप कर रहा है, कोई 1 सेट में 10 रैप कर रहा है। सबका फंडा अलग अलग है और यूट्यूब के ऊपर हज़ारों यूट्यूबर हैं जो आपको अलग अलग तरीके से वर्कआउट करने की सलाह देंगे। लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन होगी जो आपको भी यूज़ करनी है, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, भाई ये क्या वाला है? ये एक सिंपल चीज़ है। सपोज आज मैंने बाइसेप्स वर्कआउट किया और मैंने बारबेल कर्ल की, जिसका पहला सेट मेरा था 10 kg का 12 रैप के साथ, दूसरा सेट था 20 kg का 10 रैप के साथ, तीसरा सेट था 25 kg का 8 रैप के साथ, फोर्थ सेट था 25 kg का 8 रैप के साथ। अब जब मैं नेक्स्ट वीक में इस वर्कआउट को करने जाऊंगा तो मुझे इसमें अपने लास्ट सेट में या तो मैं अपनी रैप इंक्रीज करूंगा या फिर अपना लोड इंक्रीज करूंगा। और अगर मैं इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अपनी इंक्रीज नहीं कर पाया तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं लास्ट सेट में जो गलतियां मैंने लास्ट वीक की है मुझे उसको सुधारना है। या तो वो मेरी टेक्निक से रिलेटेड हो, या मेरे पोस्चर से रिलेटेड हो, या मेरे वो टेम्पो से रिलेटेड हो। टेम्पो से मेरा मतलब है कि वेट को कितनी ड्यूरेशन में मैं नीचे लेके जा रहा हूँ और कितनी ड्यूरेशन में मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो तीसरा हमारा टॉपिक है कार्डियो। जब भी बात आती है फैट लॉस की तो मैक्सिमम बंदे क्या करते हैं कि वो कार्डियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब वो सुबह कार्डियो करेंगे, शाम को कार्डियो करेंगे, या तो 5 days a week कार्डियो करते हैं, वो हर दिन कार्डियो करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कार्डियो करना है फॉर योर हार्ट हेल्थ, ना कि फैट लॉस के लिए। कार्डियो को केवल हार्ट से रिलेट करना है और उसको अपनी फैट लॉस से लिंक नहीं करना है, क्योंकि कार्डियो एक डिफरेंट थिंग है। इस सिनेरियो में अगर बॉडी रिकम्पोजिशन के अंदर आप कार्डियो को फैट लॉस से रिलेट करते हैं तो आप गारंटेड मसल मास लॉस कर दोगे। अब चौथी चीज़ है कि हमारा मील टाइमिंग क्या होना चाहिए जिससे हम अपने मैक्रोज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। मैक्रोज यूटिलाइजेशन से मेरा मतलब है कि हमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और फाइबर को किस टाइम यूज़ करना है जो हम उसका अच्छा रिजल्ट ले पाए। मैं अपने मैक्रोज को इस तरीके से डिवाइड करना है। सपोज अगर मैं वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि मुझे बॉडी से वर्कआउट कराने के लिए फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल के लिए मैं डिपेंड करता हूँ कार्बोहाइड्रेट पर। तो हमें वर्कआउट से 1.5 से 2 घंटे पहले एक ऐसा मील रेडी करना होगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर क्वांटिटी में हो। और सेम चीज़ आती है वर्कआउट के बाद। वर्कआउट के बाद मुझे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनको मैं जितनी एक अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में कंज्यूम कर सकता हूँ मेरी बॉडी के लिए उतना ही बेटर होगा। तो कार्ब्स को मॉर्निंग में या स्नैक्स में यूज़ ना करके वर्कआउट के आसपास हम उसे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब लास्ट चीज़ आती है सप्लीमेंट।
देखिए, ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो आपकी बिना डाइट के आपकी बॉडी पे वर्क करे। ना तो आपका कोई प्रोटीन सप्लीमेंट काम करेगा, ना आपका कोई क्रेटीन काम करेगा। जब तक आप अपनी डाइट अच्छी नहीं रखोगे, आपका कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। और रही बात फैट लॉस के लिए, तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि फैट बर्नर को यूज़ करने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आज अगर आप फैट बर्नर यूज़ करते हो तो वो आपकी बॉडी से सारा वाटर निकाल देगा। लेकिन जैसे ही आप फैट बर्नर छोड़ोगे, आपकी बॉडी वापस से वो वाटर होल्ड करना शुरू कर देगी, कि आपका केवल मनी वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। अब है हमारा लास्ट पॉइंट, और जो सबसे ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी। आप बॉडी रिकम्पोजिशन को कंसिस्टेंसी के बिना अचीव नहीं कर सकते। अगर मैं आज कैलोरी डेफिशिएंट में हूँ, कल मुझे आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा खा ले रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन 6 चीज़ों का ध्यान रखें, गारंटेड आपका फैट लॉस और मसल बिल्ड साथ साथ होंगे। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।